आज फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट से रिलेटेड है। हमारे पास दो फ्लास्क्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रखा है और बीच में हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है सॉलिड चंक ऑफ कोई मटेरियल डालें या फिर हम एक हॉलो पाइप डालें। हॉलो पाइप के जरिए जो हीट का ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी कॉन्वेक्शन। सॉलिड चंक के जरिए या सॉलिड जो है मटेरियल के जरिए जो हीट का ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी कंडक्शन। तो पहले जो है हम सॉलिड चंक्स के साथ ट्राई करते हैं। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट टू सॉलिड चंक। और सबसे पहले मैं कॉपर का यूज करता हूँ। एक तरफ का इनिशियल टेम्परेचर मैंने जो है 5 डिग्री सेल्सियस रखा है और नीचे वाले जो फ्लास्क नीचे वाले फ्लास्क के फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। सो ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स के बाद जो है दोनों कंटेनर्स के वाटर का टेम्परेचर फ्लूइड का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाता है, राइट। अब हम कॉपर की जगह पर अगर गोल्ड का यूज करें, लेट्स सी लाइक हाउ गुड ऑफ ए कंडक्टर इट इज। सो ऑलमोस्ट लाइक 800-900 सेकेंड्स का टाइम लगा, यानी 14-15 मिनट का टाइम लग गया गोल्ड के जरिए जो है कंडक्ट होने में हीट को, जब तक कि दोनों तरफ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। अब अगर गोल्ड की जगह पर हम लेड का यूज करते हैं, क्या आप गेस करते हैं ट्रांसफ़र का रेट क्या रहेगा? गोल्ड या कॉपर की तुलना में ज़्यादा तेज़ होगा या स्लो होगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल हाई स्पीड पे करते हैं हम लोग। तो लेड के जरिए भी हम देख रहे हैं कि हीट का ट्रांसफ़र तो हो रहा है कंडक्शन के जरिए, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा ले रहा है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है लेड की वो कम है कंपेयर टू कॉपर एंड गोल्ड, राइट। अब हम लेड की जगह पर जो है स्टोन का यूज करके ट्राई करें। ये हम देख रहे हैं कि स्टोन चंक्स जो है, आई मीन स्टोन जो है वो लेड से भी बुरा कंडक्टर है, राइट। ऑलमोस्ट लाइक 2400 सेकेंड्स बीतने के बाद भी जो है बस थोड़ा सा जो है हीट का ट्रांसफ़र हो पाया है। नाउ लेट्स ट्राई, इंस्टेड ऑफ स्टोन लेट्स ट्राई विद ग्लास। ग्लास की भी वही कहानी है, ये तो स्टोन से भी जो है स्लो जो है हीट का कंडक्टर है। रबर, तो हमने देखा कि रबर जो है वो स्टोन और ग्लास के कंपैरिजन में जो है और जो है कम
हीट को ट्रांसफ़र कर पाता है, यानी कि रबर इज़ रियली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि मटेरियल जो है वो तो हम रबर का ही रखते हैं, लेकिन सॉलिड चंक की जगह पर हम रबर का हॉलो पाइप यूज करते हैं दोनों फ्लास्क्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि खोखला पाइप है तो यानी कि इसमें फ्लूइड का मूवमेंट होगा, राइट। तो मूवमेंट, फ्लूइड के मूवमेंट के जरिए जो हीट का ट्रांसफ़र होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। चलिए अब इसको शुरू करके देखें। तो बेसिकली लाइक विद इन अ मिनट दोनों तरफ का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो है आपने देखा क्या कि ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। नाउ वी कैन जस्ट ट्राई, इंस्टेड ऑफ लाइक रबर वी कैन यूज ग्लास एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लगभग वही, अगर हम इसकी जगह पर कॉपर का यूज करें, थोड़ा सा कम समय लगा क्योंकि पॉसिबली जो है कंडक्शन के जरिए भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा हो। बट बिगेस्ट पॉइंट इज़ दैट हमने इस एक्टिविटी में ये देखा कि कैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन में जो है सॉलिड मैटर के जरिए जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन में फ्लूइड जो है वो मूव करती है, जैसे कि नीचे वाले फ्लास्क का पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया था और उसके जरिए जो है हीट का ट्रांसफ़र हुआ था, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चंस। ए बी सी डी इनमें से कौन सा फ्लास्क जो है वो टेम्परेचर सबसे जल्दी चेंज करेगा, जिसके बीच में गोल्ड है, स्टोन है, रबर है या फिर ग्लास है। करेक्ट। एक शेफ़ जो है वो कॉपर स्पून, एक वुडन स्पून और एक स्टील स्पून वो जो है बॉइलिंग सूप में छोड़ देता है कई मिनट्स के लिए। तो कौन सा सूप, कौन सा स्पून उसे पकड़ना चाहिए खाली हाथ सूप को मिलाने के लिए या हिलाने के लिए, कॉपर, वुडन या स्टील। करेक्ट, वुडन स्पून। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो हीट का बैड कंडक्टर है, तो सूप भले ही खोल रहा हो लेकिन वुडन स्पून का जो हैंडल होगा वो गर्म नहीं हुआ होगा। Okay, two set of flasks are connected by a hollow copper pipe as shown. Which set will change temperature most quickly? एक में नीचे वाले का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ऊपर वाले का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री, और दूसरे वाले में ऊपर वाले का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और नीचे वाले का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई मैटर गर्म होता है तो कन्वेक्शन में क्या होता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसलिए जो है नीचे अगर ज़्यादा टेम्परेचर वाला होगा तो वो तो ऊपर की तरफ आसानी से मूव करेगा, लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा और नीचे ठंडा होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर का ट्रांसफ़र जो होगा नीचे की तरफ वो कम होगा, राइट, या स्लो होगा। तो ऐसे में मैं गेस कर रहा हूँ ए। ओके। हॉट सन जो है वो लेक के सरफेस को जो है गर्म करती है एक शांत दिन में, तो लेक के बॉटम में जो कोल्ड वाटर है उसका क्या होगा। तो कोल्ड वाटर बॉटम से ऊपर आएगा और वार्म वाटर के साथ मिक्स करेगा, या वार्म वाटर जो है वो नीचे जाएगा और कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होगा, या फिर कोल्ड वाटर जो है वो बॉटम में रहेगा और वार्म वाटर के साथ वो ज़्यादा मिक्स नहीं होगा। चलिए मैं सी को पिक करता हूँ। इंसुलेटर जो है वो हीट ऑफ लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है। तो एक कंपनी जो है वो एक मग तैयार कर रही है जो कि कॉफ़ी को काफ़ी लंबे समय तक जो है वार्म रखेगा। तो इनमें से कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा इंसुलेटर के टर्म्स में, कॉपर, स्टील, लेड और रबर। हमने देखा था रबर जो है वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर का काम करता है। So well, here is the explanation for all the answers you picked. So I will recommend you to slowly, like pause the video, read the explanation, and then play the video again to move forward. तो चलिए, हम लोगों ने जो है यहाँ पर कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए हीट के ट्रांसफ़र के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब मिलते हैं अगले लेसन में जहाँ पर कि हम लोग कन्वेक्शन के बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।